Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Telegrowth. Today our topic is number system. नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में मेरा इसका फर्स्ट वीडियोस क्लास 9 का आ गया है, ठीक है। आप उसको देखना, वहाँ पे मैंने सारा डेफिनेशंस आपको बता रखा है। जैसे क्या क्या बताया वहाँ पे, रियल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं। ये सारे मैंने क्या क्या एग्जाम्पल विद डेफिनेशंस, ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट के हेल्प से वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। तो अब वो वीडियो को आप लोग देख ले, फिर उसका ये वीडियो पे आए, ठीक है। क्लियर चीज। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, जितनी भी रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सबको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो आपको पता है इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होता है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? ये चीज को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। कैसे करेंगे? आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे इरेशनल नंबर से कई एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल सपोज यहाँ पे देखो √2, हम लोग √3, √5, ठीक है। ये सबको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, नंबर लाइन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर सबको समझ में आ गया। The numbers which are cannot written in the form of p by q form, समझ में आ रहा है? p by q form where p and q क्या है, इंटीजर्स है एंड q should not be equal to 0। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले ना क्या करते हैं, एक स्क्वायर एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक स्क्वायर एज्यूम करते हैं जिसका हम यूनिट ले लेते हैं 1 यूनिट, और ये हो जाता है 1 यूनिट। क्लियर चीज, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये 1 यूनिट है, इसको भी एज्यूम करते हैं ये भी क्या मेरा 1 यूनिट है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया ये भी मेरा 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ठीक है। ये भी मेरा 1 यूनिट, ये भी मेरा 1 यूनिट, ठीक है। आपको सबको पता है कि यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे ये बताओ, ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये हमारा है, ये हमारा होता है h, ये हमारा होता है h, ये होता है हमारा p भी बोल सकते हो, a भी बोल सकते हो, और इसको h भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम p बोल के, परपेंडिकुलर बोल के यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, बेस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर चीज। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में वहाँ पे लिखाया था इरेशनल नंबर में कि पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, √2 को इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पे कैसे आएगा? अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे 1 गिवन है। तो ये देखो ये √2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये h स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो h, जो भी चीज़ यहाँ पे रूट में होता है इक्वल टू बदल जाता है, तो ये रूट में चेंज हो जाता है, और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया h हो गया हमारा √2। अब इसी के हेल्प से हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये जो ग्राफ सिस्टम था इसी को हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम नंबर लाइन पे, इसी को क्या करते हैं, उठा करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रख देते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? उसका हम लोग क्या करते हैं, ये मुझे पता चला कि भैया ये हम लोग का √2 है, ये हम लोग का क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं आप लोग के लिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, √2 है। क्लियर चीज, ये हमारा √2 है। अब इसी को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर चीज, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये जो इसको जब उठा करके जब आप नंबर लाइन पे लिखोगे, तो ये जो पॉइंट होता है ये इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, एक आर्क बनाते हैं। बोलो कैसे हम लोग, रेडियस क्या रहेगा, पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर कौन सा होगा। देखो, टेकिंग दिस एज अ सेंटर, ये हमारा ओ पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, एंड टेकिंग ओ बी एज अ रेडियस, ये हमारा रेडियस होगा। और यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P। और फाइनली जो ये P होता है OP, ये जो मेरा OP है ये हो गया हमारा √2। इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। क्लियर चीज, ठीक है।
चलो ठीक है, समझ में नहीं आएगा, हम आपके लिए ना ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम आपके लिए पहले से ये स्केल बना के रखे हैं आपके लिए, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारा यूनिट को 1 यूनिट ले लिया है, क्लियर चीज। अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू 1 कन्वीनियंस ये मेरा 1 यूनिट है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पे बना लेते हैं कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास जगह है। सपोज ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है, ये भी मेरा क्या है 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी मेरा 1 यूनिट है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और सबको पता है ये होता है हमारा बेस होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो h की वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे h की वैल्यू आएगा वो आएगा √2। मैंने अभी जस्ट निकालना आपको सिखाया। अब इसी को हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट ले लिया, आप लोग भी ले लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, स्केल लेना, आप लोग क्या लेना, एक स्केल लेना, ठीक है। ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्केल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप लोग, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का फुल्ली 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर चीज। और ये हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, ये कितना हो गया 1 यूनिट हो गया, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ से देखो सबसे पहले मैंने ये यूनिट लिया, ये यूनिट बेस का यूनिट लिया 1 यूनिट, ठीक है। अब मैंने परपेंडिकुलर का यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, क्लियर चीज। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आप सबको पता है कि भैया ये जो हम लोग का वैल्यू आया है, ये जो हम लोग का वैल्यू आया है, ये आया है √2 आया है, ये क्या है √2 है, ठीक है। लेकिन इसको हमको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या है मेरा, ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस एज अ सेंटर एंड दिस एज अ रेडियस, और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो क्या करता है, इसको कट करता है। इस आर्क को नाम रख देते हैं हम लोग, इसका नाम रख देते हैं हम लोग P रख देते हैं, क्या रख देते हैं P। और यहाँ पे जो फाइनली जो मेरा OP आया है वो आया है √2। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं √2, क्लियर चीज। कोई मुझे बोलेगा भैया ठीक है √2 तो बहुत ईजी था, आप मेरे लिए √3 बना के दिखाओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सोचते हैं कि √3 मेरा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सोचते हैं कि √3 कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे मुझे चाहिए h की वैल्यू जो चाहिए, मुझे चाहिए √3 चाहिए, कितना चाहिए √3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये मेरा हो जाएगा √2, क्लियर चीज, ये हो जाएगा मेरा √2। और इसको हम ले लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया √2 यूनिट हो गया, ठीक है। जब अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस है, ये मेरा क्या है बेस है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो ये √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 2 + 1, ये हो गया आपका 3, और यहाँ पे h स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा √3। मैंने पहले ही बताया था कि जो h स्क्वायर इधर है, अगर रूट की स्क्वायर की वैल्यू अगर रूट इक्वल टू उधर जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, क्लियर है, सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि भैया मेरा जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा 1 यूनिट होगा, क्लियर चीज़। तब जाकर के ये मेरा डेमो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, ये पहले से हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले से यहाँ पे देखो हमने √2 बना रखा है, ठीक है, √2 बना रखा है। तो ये हो गया हमारा बेस, यहाँ पे हो गया ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, क्लियर चीज।
अब हम लोग क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम लोग परपेंडिकुलर बनाते हैं तो एक रूलर लेके आते हैं हम लोग, ठीक है, ये लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो भैया, बोल रहे हो कि बहुत बड़ा है भैया आपका ये वाला, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग ये स्केल लेके आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री बनाना ना हम लोग को। तो ये देखिए हम लोग स्केल लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते, थोड़ा सा स्केल छोटा करते और इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं और इसको चेंज करते हैं और ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1 यूनिट, इसको यहाँ पे हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। क्लियर चीज़। अब ये आपका 1 यूनिट, ये मेरा P हो गया, ये मेरा 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज करते हैं और पर लेके आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है, देखो यहाँ पे। अब हम लोग इसको और इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको और इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब ये जो आपका बना, क्या बना, √3, ये हो गया मेरा h = √3। अब फाइनली हम क्या करेंगे, दिस एज अ सेंटर एंड दिस एज अ रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करेंगे और ये जो मेरा हो गया Q। अब जो मेरा वैल्यू आया है OQ = OQ जो आया मेरा कितना आया, OQ मेरा कितना आया, √3। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा सबको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, ठीक है, कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब कोई बोलेगा भैया आप मेरे लिए √5 बना के दिखा दो, ठीक है। तो हम √5 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे सपोज, ठीक है, ये मुझे बनाना है √5, ये मुझे बनाना है √5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस का वैल्यू 2 ले लेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर ले लेंगे 1, ठीक है। क्लियर चीज, बोलो भैया ये कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे पहले से पता है कि h² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बेस का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये देखो ये 1 प्लस ये 4 हो गया, ये फाइनली 5, ये h² की वैल्यू आ गई इतना। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी ये जो स्क्वायर होता है इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में चेंज होता है, रूट में चेंज होता है। तो ये देखो आपका √5, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे बेस जो आप क्या लेना, 2 ले लेना, बेस का लेना आप 2 लेना, और जो हाइट लोगे वो कितना लोगे, 1 ये लेना, और फाइनली आप इसको क्या करना, ज्वाइन करना। फिर यहाँ से एक आप आर्क बनाना जो इस लाइन नंबर लाइन को कट करेगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, √5 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने √3 आपको बता ही दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह हम लोग का बनेगा। देखो इसने भी क्या किया, √2 से। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, मैंने सेम चीज आपको एग्जैक्टली यही चीज बताया। क्लियर चीज, वेरी गुड। अब हम लोग आने वाले रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब रियल नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे तो कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप करवाता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर चीज, तो मैंने आपके लिए एक बॉक्स बना के रखा है पहले से, ये मैंने आपके लिए पहले से बॉक्स, ये मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में पढ़ा रखा हूँ, अगर आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो रियल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स, ठीक है। अब आपको सबको पता है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं भैया, ठीक है, सबको ये चीज पता है कि भैया जो रैशनल नंबर्स होता है वो होता है हमारा, रैशनल नंबर जो होता है वो होता है p/q फॉर्म में होता है। किस में होता है, p/q होता है, और वेयर p एंड q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, एंड यहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, p/q के इक्वल नहीं होता है। समझ में आ रहा है, p/q के इक्वल नहीं होता है, समझ में आ रहा है, ये होता है इरेशनल नंबर। क्लियर चीज, जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में, रैशनल नंबर को जब भी हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, q को डिवाइड देते हैं p से, यही चीज करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तब क्या होता है, डेसिमल चेंज होता है। जब भी आप डेसिमल में चेंज करोगे तो वहां पे 2 केस ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे, 2 केस ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 केस ऑब्जर्व करो। पहला होगा
एक टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब फुल्ली क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फुल्ली क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरा क्या ऑब्जर्व करोगे? दूसरा नंबर जब आप होगा रैशनल नंबर, वो क्या ऑब्जर्व करोगे? वो होगा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट भी पूरा कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? वो रिपीट भी करेगा। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों को हमने क्या किया? कंबाइन करके हमने एक नया नाम दिया, उसको बोलता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहां पे आते हैं इरेशनल के केस में। ठीक है, इरेशनल तो हम लोग क्या करते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कभी भी हम इसका जब इरेशनल जब इसको डेसिमल्स फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये जनरली जो होता है हम लोग को शो करता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जब भी कभी भी कोई रैशनल नंबर्स को, ठीक है, जो भी इरेशनल नंबर है सपोज, ठीक है, जब भी हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप वहां पे नंबर जब देखोगे डेसिमल्स फॉर्म में जब भी देखोगे, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। तब हमने इसका एक नया नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या रखा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर चीज? यहां तक क्लियर है? चलिए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, फिर भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू ये चीज मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर चीज? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। ठीक है, यहां पे देखो अब। ठीक है, ये देखो रियल नंबर। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया? ठीक है, जब ये जो रियल नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? दो केस में डिवाइड होता है। रैशनल नंबर दो केस में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आप एग्जांपल मैंने वहां पे नहीं दिखाया था। जब भी आप 7/8 को आप जब भी डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 को आप जब भी डिवाइड करोगे, तो हमेशा 0.5 ही आएगा। तो ये सबको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे आओ केस 2 पे। केस 2 पे मैंने क्या बताया था? द रिमाइंडर्स नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर क्या होता है? कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है? वैल्यू रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी 10/3 को अगर कभी भी आप पॉइंट में चेंज करोगे, तो हमेशा जो उसका आंसर का 3 ये चीज आएगा। क्लियर चीज? और ये फाइनली क्या आएगा? 3.3 ऊपर हम लोग डैश देते हैं। जब भी ये चीज रिपीट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर एक डैश देते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग डैश देते हैं। ठीक है, जो नंबर रिपीट करता है बस उसी के ऊपर डैश देते हैं। ठीक है, एक बार लिखते हैं उसको और उसके बाद क्या करते हैं? डैश कर देते हैं। क्लियर चीज? तो ये भी क्या है? मेरा रैशनल नंबर्स का। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं होता, तो क्या होता है? वैल्यू रिपीट करता है। यही चीज मैंने अभी आपको जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। और ये सारे किसके पार्ट है? रैशनल नंबर्स के पार्ट है। ये सारे रैशनल नंबर्स के पार्ट है, और इन सबको नाम दे दिया मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर चीज? ये सबको मैंने क्या नाम दिया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर चीज? यहां तक सबको क्लियर है? ये केस इस समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब केस 2 पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? केस 2। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने नाम दिया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या नाम दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये रिपीट करता है। क्लियर चीज? और ये दोनों केस को मैंने, ये किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का ही पार्ट है, और ये दोनों को मैंने क्या किया है? एक नया नाम दे दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये चीज कभी कभी आपको क्या होता है? इस फॉर्मेट में आपको गिवन होता है, P/Q फॉर्मेट ये होता है, तो आप तो क्या करते हो? आसानी से इसको क्या करते हो? डिवाइड करके आप इसको क्या करते हो? पॉइंट में चेंज कर लेते हो, डेसिमल चेंज कर लेते हो। लेकिन सपोज अगर आपको डेसिमल के फॉर्म में गिवन होगा, तो फिर से आप उसको रैशनल नंबर कैसे चेंज करोगे? कैसे चेंज करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सबका, इसका आंसर सबको पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोसेस
अब ये आपको सबको पता है ये क्या है, ये हमारा नंबर है और इसको मुझे क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है। पी बाई क्यू फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हमको रैशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। अब हम कैसे चेंज करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ये मेरा क्या है, 1 है, क्या है ये 1 है, ठीक है। इसको मान लिए 1, इसको किस में चेंज करना है आपको, p बाई क्यू फॉर्म में चलना है, चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। हम जैसे ही इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.333 और ये हो गया हमारा 2। यहाँ तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1, 2 और 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 2 मेरा है 10x इज इक्वल टू 3.333, ठीक है। और जो 1 इक्वेशन है वो मेरा x इज इक्वल टू 0.3333 ये है। जब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नोटिस करो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता था, प्लस रहता तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। जहाँ पे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 9x और यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दो 9x इज इक्वल टू यह का 3 और x इज इक्वल टू हो गया 3/9 और इसको फाइनली कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया x इज इक्वल टू 1/3। समझ में आया सबको। अब भी देखो वो आपको गिवन था 0.33, आप इसको कैसे लिखते थे, इसको आप लिख रहे थे 0.3 के ऊपर डैश, इस तरह आप लिख रहे थे। अब देखो मैंने इसको क्या किया है, इसमें चेंज कर दिया, p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। चलिए ये चीज देखिए, ये चीज आपका सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। ये सेम आपका क्या है, वही प्रोसेस है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। अब इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब बोलोगे भैया वहाँ पे तो एक ही डिजिट था, आपने चेंज कर दिया। अब इसको आप कैसे चेंज करके दिखाओगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, लेट x इज इक्वल टू 0.25, क्या क्वेश्चन है हम लोग का, 0.35 ना, क्या है क्वेश्चन, 0.35, ठीक है। ये है 3.5, ठीक है, 3.5 क्या हो रहा है, ये 3.5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है ना, जिसके ऊपर बार नहीं है, ये 2 है। 2 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट के इधर शिफ्ट करेंगे। ये पॉइंट के इधर शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, वो ये 10x हो जाएगा, ये 2 पॉइंट, ये 3.5, ये 3.5 और ये 3.5, ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हमको क्या करना है, ठीक है, इसको भी हमको क्या करना है। अब दोनों को क्या करना है हम लोग को, ये अब इसको भी 3.5 को क्या करना है हम लोग को, इधर लेके आना, ठीक है। क्या है, 3.5 को इधर लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 235 पॉइंट, यहाँ पे 35 तो पहले से बच जाएगा और ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, दोनों क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 1000x इज इक्वल टू यहाँ पे
235.35 ये 35 ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। और माइनस किससे करना है, इक्वेशन 2 से करना है। तो यहाँ पे हो गया 10x इज इक्वल टू 35, ठीक है। टू 35.35 ये हो गया 35। ये क्या है, 10x के बाद क्या लिखा, 2 पॉइंट, ये पहले क्या है, ध्यान से लिखना, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत गलती होता है। 2.35 ये हुआ 35। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। जब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 990x, और यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 2 3 और ये 3, और ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्या बचा है, x इज इक्वल टू बचा 9, सॉरी ये बचेगा आपका 233 होल डिवाइडेड बाई 990। और देखो यहाँ पे पहले हमको जो x गिवन था वो इस फॉर्मेट में गिवन था, अब देखो मैंने इसको क्या किया, p/q फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर चीज समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो आपको गिवन था इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में गिवन था, मुझे इसको चेंज करना था p/q फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट लेके मान लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जिसके ऊपर मुझे ये चीज़ नहीं गिवन है, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, पॉइंट के इधर लेके आया। सबसे पहले देखो यहाँ पे इस पे मुझे डैश नहीं गिवन था, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको लिख सकते हो 0.235 पे डैश गिवन था, तो 35 रिपीट हो रहा था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको सबसे पहले इधर लेके आया। इसको इधर लेके आने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये चीज़ इतना आया, 2 पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये चीज़ आया, ठीक है, क्लियर चीज़। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो 2 आ गया, अब जिसके ऊपर डैश था उसको भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट के इधर लेकर आते हैं। जब हम इसको इधर पॉइंट के इधर लेके आना था, तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करता है, कितने से, 2 जीरो से। समझ में आ रहा है, 2 से क्यों, 100 से, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था, इसलिए हमने इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इक्वेशन 2 को, तो ये देखो यहाँ पे 1000 हो गया और यहाँ पे ये चीज़ आया। फिर मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये दोनों क्या थे, पॉइंट थे, ये दोनों क्या थे, पॉइंट थे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये सारे पॉइंट क्या हुए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे जब ये 235 था, -2 हुआ तो 233, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो 1000 से 10 तो 990 होगा, 990x, क्लियर चीज़। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल दिया, क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 आपके पास नंबर्स गिवन है, ठीक है। एक आपको नंबर गिवन है 1/7, ठीक है, और एक आपको जो गिवन है वो 2/7 है, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सर्टेन वैल्यू के बाद क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब ये रिपीट कर रहा है तब मुझे इसके बीच में, इस दोनों नंबर के बीच में, इस दोनों नंबर के बीच में क्या करना है, मुझे एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, एक इरेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। फिर सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ये वैल्यू आपने कहाँ से लाया, ये वैल्यू आपने कहाँ से लाया, ये वाला वैल्यू कहाँ से लाया आपने। सबके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि ये वैल्यू कहाँ से लाया। कुछ नहीं, ये जो 1/7 है, मैंने क्या किया, 7 को 1 से यहाँ पे डिवाइड दे दिया, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे देखो 7 से इसको माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब भी ऐसे हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा जीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं। जब भी हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे तो 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 4 28, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाओ तो फिर से हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। इसी तरह करके हमने क्या किया है, इसका पॉइंट का वैल्यू हमने फाइंड करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, अब मुझे यहाँ पे डेसिमल नंबर फाइंड करना है, क्या है, इरेशनल नंबर इस दोनों नंबर के बीच में फाइंड करना है। अब सबको पता है इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, p/q फॉर्म में आता है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जब भी ये इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नंबर कैसे ढूंढ के लाएंगे हम, कोई भी नंबर, इस दोनों के बीच में कोई भी नंबर हम सोच लेते हैं, ठीक है। इस दोनों के बीच में ही सोचना, ठीक है। क्या सोचोगे तुम, यहाँ पे सोच लेना, कुछ भी सोच लेना, जैसे कि इस दोनों के बीच में 0.1601, ठीक है, फिर 16001, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये ना
देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर सोच लो, 0.16, ठीक है, 0.16 सोच लो, 0.16, 01, यहाँ पे फिर से 16001, ठीक है, 16001, ठीक है, इस तरह करके आप इन्फाइनाइट, ये नंबर को हम सोच लिए। अब तुम नोटिस करोगे, ये देखो 14 और 20 के बीच में ये नंबर तो कन्फर्मली क्या होगा, लाई होगा। और ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। क्लियर चीज़। तो ये एक एग्जांपल हो गया, सिर्फ ये भी एक अनदर एग्जांपल हो गया। ये भी इसका क्या हो सकता है, एक सोल्यूशन हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या सोल्यूशन देते हो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर चीज़, वेरी गुड। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम आगे आप लोग और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बने रहना, ठीक है। सपोर्ट करना आप लोग को, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। इनकेस अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होता है, यू कैन आस्क इन कमेंट ऑल्सो। हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लास चलती है, फाउंडेशन बैच चलता है, जेई का भी चलता है, नीट का भी चलता है, ठीक है। क्लियर चीज़, जेई नीट का चलता है, 11-12 भी क्लास सेपरेट चलता है, ठीक है। हम लोग के बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लोग भी हैं। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।